और क्या प्रश्न है आपके कंपटीशन के बारे में या और के बारे में? So what is your take in media houses being trying to be different and sensationalizing the news and being unethical in some ways? ये आपके अपने हाथ में है। आप अगर उसको देखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे उनको ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और एथिकल होना पड़ेगा। सोचिएगा ज़रा इस बात को, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने इस इंडस्ट्री का, इस कंटेंट का पूछा ना, इस पे ये एप्लीकेबल हो सकता है। आपको लगता है कि कोई सामने वाला अनएथिकल है, जस्ट रिमोट इज इन योर हैंड, चेंज इट। ऑन द अदर हैंड, हर एक ये इस प्रकार की चीज़ हो गई कि वन अपमैनशिप आज के दिन में चल रही है। मैं किस प्रकार से कितनी ज़्यादा अटेंशन लोगों की लूँ, क्योंकि आप जो सोचते हैं इसमें इस डबल लोग इस प्रकार के भी हैं अपने देश में व्यूअर, जो कि खुश होते हैं कि एक ताकतवर आदमी को एक जर्नलिस्ट अगर सेंसेशन करने के द्वारा या किसी द्वारा उसको शटअप करवा देता है तो उसको भी लोग कई पसंद करते हैं। दोनों तरह की चीज़ें हैं। अल्टीमेटली एवरीबडी नोज कि कौन क्या सच्चा है और कौन गलत है। अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स, और ये भी सेंसेशनलाइजेशन ज़्यादा दिन नहीं चलती और नहीं चलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर आपसे पूछना था कि जैसे अगर मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ तो मेरे को पता है कि जो कस्टमर्स हैं वही मेरे को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। कंपनी स्टैंड ही अपने कस्टमर्स के बेस पे करती है, और जो मेरा कस्टमर्स तक पहुँचने का तरीका क्या है, वो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरा वर्कफोर्स है। तो हाउ कैन आई मोटिवेट माई वर्कफोर्स, क्योंकि वही है जो मेरे को कस्टमर्स के पास लेके जाएंगे और मेरा बिजनेस लेके आएंगे। तो आप जैसे इतनी बड़ी कंपनी है, आपका मतलब कस्टमर से आप रिटेन करते हैं, तो हाउ डू यू मोटिवेट योर वर्कफोर्स कि वो कस्टमर से आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, क्योंकि एक एम्प्लॉय ही है जो आपके लिए रेवेन्यू ला सकता है और कस्टमर से ही ला पाएगा। ये तो एचआर का क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, क्यों ऐसा ही है ना? Yes, sir. अब इसके अंदर तो एक पूरा सेशन ही लग जाएगा, लेकिन अगर संक्षिप्त में मैं कहूँ आपको कि आपका एम्प्लॉई या आपका जो फील्ड फोर्स है वो कैसे मोटिवेटेड रहे, उसके लिए आपको एक अच्छा मैनेजर बनना पड़ेगा। मैनेजर से मतलब अगर 2 आदमी भी एम्प्लॉय भी आपके पास हैं, आप उनको ठीक से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप उनके जब वो अच्छा काम करें तो तुरंत आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब वो काम ठीक नहीं कर रहे तो उनको फीडबैक तुरंत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऑनेस्टली फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आप उनको ऑनेस्टली फीडबैक देंगे, ऑनेस्टली फीडबैक लेंगे, वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। जैसे कि हमने पहले इस सेशन में, इससे पहले जो बात की कस्टमर की, कस्टमर को आपको फ्रॉम ए सेटिस्फाइड कस्टमर आपको अपना उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए क्या करना है, जो हमने चर्चा की। इसी प्रकार से एम्प्लॉय भी आपका जो फील्ड फोर्स है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि एक तो आप कंपनी जो चला रहे हैं बड़ा एथिकली चला रहे हैं, जो वो बात कर रहा है दूसरे कस्टमर के साथ वो सही कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, आप उसके साथ अच्छा और एकदम यानी जेन्युइन व्यवहार कर रहे हैं। उसको चाहे भले ही आप तनख्वाह उसको कम दे रहे हो, वो पैसे की हमने सर्वे करवाया है, पैसे की वजह से एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं रहता है, बल्कि कुछ सर्वे में तो ऐसा निकल के आया कि अगर आप पैसा ज़्यादा देते हैं एम्प्लॉय को उनके कैपेबिलिटीज़ से ज़्यादा देते हैं तो कई बार इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती। वो आदमी सोचता है कि यार मेरी वक़्त, मेरी जो वर्थ है, अगर मैं यहाँ से नौकरी छोड़ूंगा, आज मुझे ये कंपनी अगर 1 लाख रुपया महीना देती है और मुझे पता है कि मेरी वक़्त 50,000 रुपये महीना लेने की है, ये कंपनी 1 लाख रुपया दे रही है,
तो मैं किसी भी येन तेन प्रकारेण मैं इस कंपनी से, इस जॉब से चिपका रहना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे के इनसिक्योर कर दिया, और वो इनसिक्योरिटी फिर उसके अंदर मैं पॉलिटिक्स भी करूँगा, अपने बॉस को खुश भी रखूँगा, कुछ भी ये भी करूँगा, तो वो बल्कि उल्टा हो जाता। सो टू गिव एंड टेक फीडबैक इज़ द राइट थिंग। और अगर यही मैंने पिछले सेशन में कहा था, आप हमारे DSC शो के ऊपर लॉग इन करेंगे तो संवाद करके छोटा सा बुकलेट है, वो उसमें है ही ये कि संवाद मीन्स कम्युनिकेट विद योर एम्प्लॉयज़ एंड योरसेल्फ एंड यू विल हैव अ मोटिवेटेड एम्प्लॉय। सर, आपने कहा कि अगर आप छोटे हैं, आपको टक्कर लेनी है गोरिल्ला से, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी। बट अगर आप गोरिल्ला हैं और आपके सामने कोई छोटा चूहा आपका एरिया कैप्चर कर रहा है, तो उस टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी। अगर मैं गोरिल्ला हूँ और मेरे सामने अगर एक वीक कंपेटिटर आता है, तो जो आज की मैनेजमेंट की थ्योरी है वो तो यही कहती है कि मैं कुछ भी ऐसे एक्शन करूं जिससे वो किल कर सकूं उसको। लेकिन पर्सनली मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो एक राइट स्ट्रेटजी होगी। वो व्यक्ति अगर कुछ काम अच्छा कर रहा है, मैं उसको बल्कि ये कहूँगा कि भाई तुम इस कंपैटिटिव वर्ल्ड में अकेले इस छोटे बिजनेस के साथ ज़्यादा लंबा नहीं चल पाओगे, स्केल अप नहीं कर पाओगे। आपके अंदर ये खासियत है, आपके अंदर कुछ हुनर है, टीम अप विद मी, मेरे साथ पार्टनरशिप करो ना। इंस्टेड ऑफ having 100% of this big a pie, you take 30% of that large a pie. That is what I will try to tell him and learn something more from him, and that's how I remain ahead of the competition. My question is that there's a perception in the country that people with the right contacts can become bigger and bigger in the business. However, a person who is new cannot compete with them due to crony capitalism and aspects such as that. Do you actually see India moving towards a level playing field for each and every individual citizen, similar to countries in Europe and United States in terms of business? एक तो आपको ये परसेप्शन निकालना पड़ेगा आपके दिमाग से कि यूरोप और अमेरिका में एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, और मैं ये कहने की ज़रूरत कर रहा हूँ क्योंकि जबकि ये ओपन शो है और ये एयर पे जाएगा। वहाँ पे नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड ज़्यादा है हमारे यहाँ से, नंबर 1। ये अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। अब रहा सवाल कि हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति लेवल प्लेइंग फील्ड की होगी कि नहीं होगी। अभी तक नहीं है, ये भी सच है, हमको मानना पड़ेगा। लेकिन इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से लोगों को उम्मीदें बहुत हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले लोगों को, और ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, बार बार कहा है। तो लेकिन चीज़ें अलग होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में इतनी चीज़ करने वाली हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आज इस एज में ना हो के अगर मैं 30 साल यंग होता और आज का वातावरण मुझे मिलता, तो मैं शायद 20-25 बिजनेस और खड़े कर देता। इतने अपॉर्चुनिटी इस देश में करने वाली है। मेरा आजकल आप देख रहे हैं, आजकल एक ट्रेंड आ गया है जहाँ पे जितने भी आपके मीडिया हाउसेस होते हैं, दे बीइंग ओन्ड बाय कॉर्पोरेट प्रोप्राइटर्स, तो दे हैव सेवरल ऑब्वियसली वेस्टेड इंटरेस्ट। सो न्यूज़ को ऑथेंटिक, रियल और एथिकल रखने में कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये तो पेचीदा सवाल तो नहीं है, ये तो पॉलिटिकल सवाल ज़रूर है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस मीडिया हाउस का बिजनेस और ना भी हो तो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं।
मुझे ऐसे भी कंपनीज हमारे यहाँ भी हैं और वर्ल्ड में और जगह भी हैं जिनका बिजनेस मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ, क्योंकि जिन लोगों को मीडिया को टर्न करना है, जिनको अपना स्टीयर करना है पब्लिक ओपिनियन को, वो इतनी वेल ऑयल्ड मशीनरी रहती हैं पब्लिक रिलेशन की, किसी न किसी रूप से उस मीडिया कंपनी में किसी न किसी को पकड़ के कैसे भी उस ओपिनियन को मोल्ड वो करवा लेते हैं, कर सकते हैं। ये पीछे भी होता है, आगे भी होता रहेगा। तो योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस एंड नो बोथ। अगर बिजनेस हाउस, दूसरे बिजनेस हाउस ने मीडिया इसीलिए ओन करना चाह रहे हैं कि ताकि वो ओपिनियन अपने फेवर में कर सकें, तो वो एक स्थिति है। एक दूसरा ये भी है कि आपका रेगुलेशन क्या कहता है, इज़ योर रेगुलेशन वेल डिफाइंड ऑफ द कंट्री, ताकि ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें कंट्रोल ना कर पाएँ। कई प्रश्न है इसमें। तो पर एज आई सेड, answer is that even if there is no business interest, even then they can be kind of influenced by the interested parties. Okay? So with this, I would like to say thank you very much to all of you.